वो दिन चले गए जब तुम अमीर थे, वो दिन चले गए जब हम स्कूल जाया करते थे, वो दिन चले गए जब वो तुमसे प्यार करता था। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वो दिन चले गए जब। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गोन आर द डेज वेन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। गोन आर द डेज वेन प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये पास्ट टेंस में होगा। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो दिन चले गए जब तुम अमीर थे। गोन आर द डेज वेन यू वर रिच। गोन आर द डेज वेन यू वर रिच। वो दिन चले गए जब हम स्कूल जाया करते थे। गोन आर द डेज वेन वी यूज्ड टू गो टू स्कूल। गोन आर द डेज वेन वी यूज्ड टू गो टू स्कूल। वो दिन चले गए जब वो तुमसे प्यार करता था। गोन आर द डेज वेन ही यूज्ड टू लव यू। गोन आर द डेज वेन ही यूज्ड टू लव यू। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो दिन चले गए जब मैं गारिब था। वो दिन चले गए जब मैं गारिब था। गोन आर द डेज वेन आई वॉज पुअर। Gone are the days when I was poor. One more example for better understanding. वो दिन चले गए जब लोग पैदल सफ़र किया करते थे। वो दिन चले गए जब लोग पैदल सफ़र किया करते थे। Gone are the days when people used to travel on foot. Gone are the days when people used to travel on। और आखिर में ये जुमला आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो दिन चले गए जब लोग एक दूसरों को ख़त लिखा करते थे। बिना सोचे समझे वहाँ मत जाओ। बिना सोचे समझे बात मत करो। बिना सोचे समझे उसे मत मेलो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बिना सोचे समझे। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में विदाउट अ सेकंड थॉट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस विदाउट अ सेकंड थॉट। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। विदाउट अ सेकंड थॉट ये वही का वही रहेगा, विच मीन बिना सोचे समझे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बिना सोचे समझे वहाँ मत जाओ। डोंट गो देयर विदाउट अ सेकंड थॉट। डोंट गो देयर विदाउट अ सेकंड थॉट। बिना सोचे समझे बात मत करो। डोंट टॉक विदाउट अ सेकंड थॉट। डोंट टॉक विदाउट अ सेकंड थॉट। बिना सोचे समझे उससे मत मिलो। डोंट मीट हिम विदाउट अ सेकंड थॉट। डोंट मीट हिम विदाउट अ सेकंड थॉट। बिना सोचे समझे मत बोलो। बिना सोचे समझे मत बोलो। डोंट स्पीक विदाउट अ सेकंड थॉट। डोंट स्पीक विदाउट अ सेकंड थॉट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बिना सोचे समझे उसे मत बुलाओ। न चाहते हुए भी वो ये काम कर रहा है। न चाहते हुए भी मुझे वहाँ जाना पड़ा। न चाहते हुए भी वो खाना बना रहे हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं न चाहते हुए भी। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अनविलिंगली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस अनविलिंगली। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अनविलिंगली ये वही का वही रहेगा, विच मीन न चाहते हुए भी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। न चाहते हुए भी वो ये काम कर रहा है। ही इज़ डूइंग दिस वर्क अनविलिंगली। He is doing this work unwillingly. न चाहते हुए भी मुझे वहाँ जाना पड़ा। I had to go there unwillingly. I had to go there unwillingly. न चाहते हुए भी वो खाना बना रही है। She is cooking food unwillingly. थोड़ा कम सोया करो। थोड़ा कम खेला करो।
थोड़ा कम खाया करो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ा कम, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में a little less। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर अब देखते हैं। V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस a little less। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। थोड़ा कम सोया करो, स्लीप a little less, स्लीप a little less। थोड़ा कम खेला करो, प्ले a little less, प्ले a little less। थोड़ा कम खाया करो, थोड़ा कम खाया करो, eat a little less, eat a little less। बिल्कुल हम इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा कम बोला करो, थोड़ा कम बोला करो, स्पीक a little less, स्पीक a little less। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। थोड़ा कम वहाँ जाया करो। तुम्हें उसको पढ़ाने को किसने कहा, तुम्हें उन्हें बुलाने को किसने कहा, उसे यहाँ रहने को किसने कहा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसने कहा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हु आस्क्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। हु आस्क्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें उसको पढ़ाने को किसने कहा, हु आस्क्ड यू टू टीच हिम, हु आस्क्ड यू टू टीच हिम। तुम्हें उन्हें बुलाने को किसने कहा, हु आस्क्ड यू टू इनवाइट देम, हु आस्क्ड यू टू इनवाइट देम। उसे यहाँ रहने को किसने कहा, हु आस्क्ड हिम टू लिव हियर, हु आस्क्ड हिम टू लिव हियर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें वहाँ जाने को किसने कहा, तुम्हें वहाँ जाने को किसने कहा, हु आस्क्ड यू टू गो देयर, हु आस्क्ड यू टू गो देयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उन्हें यहाँ खेलने को किसने कहा, मैंने चावल खाना कम कर दिया है, मैंने चाय पीना कम कर दिया है, आपने बाहर घूमना कम कर दिया है, उसने स्मोकिंग कम कर दिया है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कम कर दिया है, यानी हर सेंटेंस में कम कर दिया है कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कट डाउन ऑन। कट डाउन ऑन मीन कम कर दिया है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होता है, प्लस कट डाउन ऑन प्लस नाउन या वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ब। मैंने चावल खाना कम कर दिया है, आई हैव कट डाउन ऑन ईटिंग राइस, आई हैव कट डाउन ऑन ईटिंग राइस। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैंने चाय पीना कम कर दिया है, आई हैव कट डाउन ऑन टेकिंग टी, आई हैव कट डाउन ऑन टेकिंग टी। आपने बाहर घूमना कम कर दिया है, यू हैव कट डाउन ऑन वॉकिंग आउटसाइड, you have cut down on walking outside। one more example for better understanding। उसने स्मोकिंग कम कर दिया है, he cut down on smoking, he cut down on smoking। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसने यहाँ आना कम कर दिया है, मैंने उसे बड़े प्यार से समझाया है, उसने बड़े प्यार से हमें दावत दी है, मैंने बड़े प्यार से उसे मना कर दिया, उसने मुझसे बड़े प्यार से बात किया। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बड़े प्यार से, यानी हर सेंटेंस में बड़े प्यार से कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा ये फ्रेज इंग्लिश में विद ग्रेट लव,
विद ग्रेट लव मीन बड़े प्यार से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन सेंटेंस प्लस विद ग्रेट लव। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और विद ग्रेट लव ये फ्रेज है दैट मीन बड़े प्यार से। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। मैंने उसे बड़े प्यार से समझाया है। आई एक्सप्लेन इट टू हिम विद ग्रेट लव। आई एक्सप्लेन इट टू हिम विद ग्रेट लव। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसने बड़े प्यार से हमें दावत दी। ही इनवाइटेड अस विद ग्रेट लव। He invited us with great love. Next example for better understanding. मैंने बड़े प्यार से उसे मना कर दिया। I refused him with great love. I refused him with great love. One more example for better understanding. उसने मुझसे बड़े प्यार से बात किया। He spoke to me with great love. He spoke to me with great love. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसने बड़े प्यार से तुम्हें बुलाया। उसने बड़े प्यार से तुम्हें बुलाया। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।